चलिए अब देखिए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट टेक्स्ट बुक। तो पहले आप लोग पेज नंबर 1 पे आ जाइए। टेक्स्ट बुक तो मेरे ख्याल से सब लोग लाए ही होंगे। बहुत अच्छी कविता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। कविता का नाम है लाइट द लैंप ऑफ दाई लव। लाइट मतलब होता है जलाना, लैंप मतलब दीपक, ऑफ दाई। तो ये जो वर्ड है दाई, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा यू, योर और यू, ये सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक है। इसके बाद ये पजेसिव केस है, संबंध कारक है। और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कर्म कारक है। तो जिस तरीके से यू, योर और यू बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट में यू रहता है, पजेसिव में योर हो जाता है और ऑब्जेक्ट में जाके फिर से यू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो लिटरेरी इंग्लिश है या जो ओल्ड इंग्लिश जिसे आप कह सकते हैं, उसमें कर्ता कारक के रूप में यूज करते थे दाऊ। तो यानी दाऊ और यू दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल इतना अंतर है कि जो यू होता है इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, जबकि जो दाऊ होता है इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि आपको क्या करना है। यानी इसको एज प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया जाता है इंग्लिश में और इसको एज सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाता है इंग्लिश में। इसके बाद जैसे इसका पजेसिव केस योर होता है, ठीक इसी तरीके से दाऊ का जो पजेसिव केस होता है वो दाई या दाइन होता है। या तो इसके प्लेस पे आप दाई का यूज करते हैं TH बाई, या दाइन का यूज करते हैं THINE। और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है दी। ये तो बस ये थोड़ा सा अंतर है। यहां यू का मतलब तुम होता है, आप होता है, योर का मतलब तुम्हारा होता है, आपका होता है, और यू का मतलब होता है तुम्हें। ठीक इसी तरीके से जो दाऊ होता है उसका अर्थ तू होता है। अर्थ सेम ही है, यू ही कहें, लेकिन अंतर केवल कितना आ गया। दाऊ का अर्थ क्या कहेंगे आप हिंदी में? तू। और यू का अर्थ क्या कहेंगे? तुम। तो तुम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल हो गया और तू से समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर हो गया। तो बस ये इनको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यू जो होता है, इस यू को अगर अपन देखें तो ये नॉमिनेटिव केस में जब यू होता है तो इसी के प्लेस पे आप ये भी यूज करते हैं। तो यू के प्लेस पे आप ये बाई ई, ये। और जो योर होता है, योर के प्लेस पे आप इसका योर्स भी यूज करते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट में जाकर के ये फिर से ये हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोनाउंस है इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कभी कभी क्या होता है कि पोइम में इन्हीं का यूज किया जाता है और नहीं समझ में आता कि क्या लगना है और इसका क्या उपयोग है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। बस मेन जो अंतर है वो समझना है कि ये प्लूरल फॉर्म में, यानी इसके साथ आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसके प्लेस पे कभी कभी ये का यूज भी किया जाता है, जिस योर हो जाता है, जिसका पजेसिव योर्स हो जाता है और ऑब्जेक्ट में यू है उसका ये हो जाता है। अब इस कविता को एक बार देखिए, इन चीजों को आपने समझ लिया। इसके बाद चाहे तो इनको कहीं एक बार एक जगह नोट भी कर लें। वैसे जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारी चीजें पहले से ऐड होंगी। कविता की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रही है, पहले नेम देख लीजिए कि लाइट द लैंप, दीपक जलाओ। जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो, देखिए इंग्लिश जो होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी हमेशा अंग्रेजी में पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर क्रिया लिखी जाती है और फिर कर्म लिखा जाता है। ये एक असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप असर्टिव का मतलब क्या समझ रहे हैं, या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा या सेंटेंस आपका निगेटिव होगा। तो जब तक आपके सामने एक असर्टिव सेंटेंस होता है
तब तक अंग्रेजी इस रूल पे चलती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग हम उसकी मेन वर्ब से करते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक कहते हैं। ठीक है, जो एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है उसे आप क्या नाम देंगे, आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक। मेनली आप ये समझ लीजिए कि जब भी वाक्य मुख्य क्रिया से स्टार्ट होता है तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। जब आप हिंदी करें उसकी तो सेंटेंस की हिंदी में ये व्यक्त होना चाहिए कि उससे आदेश का बोध आप करा रहे हैं। जैसे सेंटेंस है आपका कि लाइट द लैंप, लाइट मतलब जलाना, जलाओ, तो ये आदेश सा लगने लगा। जैसे ही आपने जैसे यहां आओ तो आदेश सा लगने लगा। तो सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड जोड़े जाते हैं जिनसे लगता है कि ये सेंटेंस आपका आदेश हो गया। तो वो कह रहा है कि लाइट द लैंप, दीपक जलाओ, ऑफ दाई, दाई मतलब यहां से समझ में आ रहा होगा ये है दाई। तो जिस तरीके से तुम, तुम्हारा और तुम्हें, ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तू, तेरा और तू। समझ आ रहा है, या तुझे, कुछ भी समझ लें। जैसे सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा उसके अनुसार भी लग सकता है। अब जैसे वो कह रहा है लाइट द लैंप, दीपक जलाओ, ऑफ दाई लव, दाई का मतलब यहां किससे हो गया, तेरे दीपक, तेरे प्रेम का। तो यानी सीधे सीधे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं। और ये जो वर्ड है, जैसे गॉड से अगर अपन इन वर्ड में बात कर रहे हैं, तू, तेरा, तो इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं हमारा भगवान से विशेष स्नेह है, क्योंकि अपन इन वर्ड का यूज हर किसी के साथ नहीं कर सकते। आपको भी लगता होगा जैसे अगर कोई आदमी आपका अपरिचित खड़ा हुआ है तब आप उससे हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। हमेशा भाषा ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी सम्मानजनक हो। लेकिन आप जब अपने दोस्तों के संग, अपने घर वालों के संग बात करते हैं तो वहां तू, तेरा, इस तरीके की भाषा चल जाती है, क्योंकि वहां जो अपनापन होता है उसमें ये जो चीजें होती हैं वो मायने रखती हैं। तो वो कह रहा है कि लाइट द लैंप, दीपक जलाओ, ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम का, यानी हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, तू अपने प्रेम का दीपक जला। अब कविता को एक बार पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, एचबी पेंसिल आप सब लोग लाए ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जहां कहीं भी आपको लगे कि लिखने की जरूरत है वहां वर्ड के ऊपर ही उसका मीनिंग जरूर लिखिएगा। तो इन माई हाउस समझ ही रहे होंगे, मेरे घर में। विथ दाइन, ये आया, दाइन मतलब तेरे, ऑन, ऑन मतलब खुद के, और हैंड्स हाथों से। मेरे घर में तेरे खुद के हाथों से। विथ का मतलब यहां से है, और हिंदी में जो से आता है आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में से, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए हमें कभी लगता नहीं है कि इसमें शब्दों में कितना परेशानी है, लेकिन अपन उसे यूज करना जानते हैं इसलिए वो परेशानी दिखती नहीं है। जैसे से, आपने कहा कि वह मुरैना से आ रहा है, तो यहां अपन ने से का यूज किया कहीं से आने के लिए। मैंने कहा कि वह कुएं से पानी निकाल रहा है, और मैंने कहा कि वह मुझसे बात कर रहा है, यहां भी से लगाया। तो चूंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, तो हमें यहां जो टिपिकल चीजें हैं वो समझने में दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से हम खुद ही यूज कर जाते हैं। अदरवाइज कोई बाहर का अगर बंदा सीखेगा तो उसे पूछा जाएगा कि यार यहां भी तुमने से लगाया, ये 3 से हैं और तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, कैसे लगाते हो? तो आप खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कैसे लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप इसका रूल नहीं बता सकते, बस केवल इतना कह दोगे कि कहीं से वापस आने के लिए से का यूज किया जाता है, किसी के संग खेलने के लिए के साथ के अर्थ में भी से का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी के प्रीपोजिशंस होते हैं। तो वो कह रहा है कि इन माई हाउस, मेरे घर में, विद दाइन तेरे, ऑन हैंड्स अपने हाथों से, तो यहां विद मतलब से है, के साथ। लाइट द लैंप, दीपक जलाओ, ऑफ दाई लव, दाई मतलब तेरे, तेरे प्रेम का। तो
क्या कहता है कि मेरे घर में तेरे खुद के हाथों से अपने प्रेम का दीपक जला। अब यहां मेरे घर में सेंस भी समझिए। पोएम का क्या होता है, जब तक सेंस समझ में नहीं आता तो शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। तो वो क्या रहा है, इन माई हाउस, मेरे घर में। घर में का मतलब मेरे हृदय में। लाइट द लैंप, दीपक जला, ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम का। आगे कहता है दाई ट्रांसम्यूटिंग लैंप। ट्रांसम्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करने वाला। इसका मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज में बदलने वाला। तो तेरा ये जो परिवर्तनकारी लैंप है, तेरा ये परिवर्तन करने वाला जो दीपक है, एंट्रेंसिंग मतलब प्रवेश करके, यानी तेरा ये जो दीपक है वो प्रवेश करके वंडर्स का मतलब चमत्कारिक, आर हैं, इट्स का मतलब इसकी, और रेस का मतलब किरणें। इसकी किरणें चमत्कारिक हैं। फिर कहता है कि चेंज माई डार्कनेस, बदल देगा मेरी डार्कनेस को। चेंज माने बदलना, मेरी डार्कनेस मतलब अंधेरे को, टू दाई, दाई माने तेरा, और लाइट मतलब प्रकाश, और लॉर्ड का मतलब मालिक। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। फिर से इस लाइन को रिपीट किया कि चेंज माई डार्कनेस, मेरी डार्कनेस को बदल देगा, टू दाई लाइट, तेरे प्रकाश में, एंड माई ईवल, और मेरी बुराई को बदल देगा। ईविल का मतलब बुराई, और मेरी बुराई को बदल देगा टू दाई लाइट। काय में, सॉरी, एंड माई ईविल, और मेरी बुराई को बदल देगा इनटू गुड, अच्छाई में। यानी वो जो इनटू लगाया यहां किसके लिए, एक से दूसरे में रूपांतरित करने के लिए, कि मेरी जो बुराई है, जितनी भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, वो जैसे आप कहते हैं चेंज इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरित करिए। तो ठीक इसी तरीके से यहां लगाया कि मेरी सारी बुराइयों को ये रूपांतरित कर देगा अच्छाइयों में। एक बार फिर से देखिए पूरी लाइनों को। मेरे ख्याल से आपने जो वर्ड मीनिंग है वो लिख लिए होंगे। अब इसका एक बार सेंस समझ लीजिए कि हे मेरे मालिक, तेरे अपने खुद के हाथों से अपने प्रेम का दीपक मेरे घर में जला। मेरे घर में जलाने का मतलब या मेरे हृदय में जला। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैंप, कि तेरा ये जो परिवर्तनकारी दीपक है, तेरा ये जो बदलने वाला दीपक है, ये जो दीपक जो सब कुछ चेंज कर देता है, वो दीपक जब मेरे अंदर प्रवेश करेगा, वंडर्स आर इट्स रेस, जिसकी की किरणें चमत्कारिक हैं, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। तो इससे क्या होगा कि मेरा जितना भी अंधेरा है वो तेरे प्रकाश में बदल जाएगा। मेरा जो डार्कनेस है वो तेरे प्रकाश में बदल जाएगा, और मेरी जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अच्छाइयों में बदल जाएंगी। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि कवि भगवान से अपने प्रेम का दीपक जलवाना क्यों चाहता है, तो वो इसलिए जलवाना चाहता है कि जब वो उस दीपक की किरणें कवि के अंदर जाएंगी तो उस दीपक की किरणों से उसका जो अंधेरा है, अंधेरे का मतलब जो अज्ञानता है, अंधेरे का मतलब यहां काहे से, अज्ञानता से, कि उसके अंदर जो अज्ञानता है वो ज्ञान में बदल जाएगी। और जब उसकी अज्ञानता हट जाएगी तो जितनी भी उसकी बुराइयां हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां होती हैं वो किस वजह से हैं, वो अज्ञानता की वजह से हैं। तो जो उसके अंदर की बुराइयां हैं वो काय में बदल जाएंगी, अच्छाइयों में बदल जाएंगी। आगे कहता है टच मी बट वंस, टच मी, मुझे छू तो, बट वंस, कम से कम एक बार। तो कभी भगवान से प्रे करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे कम से कम एक बार तो छू, यानी अपनी कृपा मुझ पे कम से कम एक बार तो कर। तो उससे क्या होगा, एंड आई विल चेंज, कि अगर तेरा एक हल्का सा भी स्पर्श हो गया, तेरी हल्की सी नजर भी हो गई, तो आई विल चेंज, मैं बदल जाऊंगा। तो ये रियलिटी है कि अगर भगवान की हल्की सी नजर भी पड़ गई तो आई विल चेंज, मैं बदल जाऊंगा। क्या बदल जाएगा, ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड, मेरी ये जो मिट्टी है, मेरा ये जो शरीर है,